हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ये छोटा सा सेशन है, इसकी शुरुआत करता हूं। इस सेशन में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अच्छे नंबर कैसे ले आएँ। आप 95+ नंबर कैसे ले आएँ बोर्ड परीक्षा 2024 में, विषय कोई भी हो। आसान और सरल तरीके से नंबर ज़्यादा कैसे आएँ, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ाई की साल भर वो बीत गया। अब 1 महीना बचे हैं आपके पेपर होने को, तो उस 1 महीना में 1 महीना 1.5 महीना में आप अच्छे नंबर कैसे ले आएँ, ये आपको हम एक रास्ता बता रहा हूँ। तो बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु सरल और आसान उपाय क्या है, ये आपको 3-4 बातों पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। 3-4 बातों पे आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आप अच्छे नंबर कैसे लाएं। तो पहली बात, सीधी सी बात है, कॉपी भर कर आएं। देखिए आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये बात की बात हो गई। आपको सीधा ये देखना है कि आप कॉपी भर कर आएं। वाइट कॉपी जमा नहीं करेंगे, आप लिखेंगे भी, कॉपी भी लेंगे, लिखते रहेंगे और जो भी लिखेंगे उसको जब आपका पैराग्राफ पूरा होगा तो उस उत्तर को उस प्रश्न के साथ जोड़ देना है। यदि कॉपी जांचने वाला आपके उत्तर को पढ़ता भी है तो वो ये समझे कि इसी प्रश्न का ये उत्तर है। तो जो भी लिखेंगे, कुछ भी लिखें, जो भी लिखें, जो आपको याद आ रहा है उसको लिखने के बाद उस प्रश्न के साथ उत्तर को जोड़ने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे। कॉपी पूरी भरी रहेगी तो एग्जामिनर पूरी कॉपी एक एक पन्ना, एक एक लाइन नहीं चेक करेगा। और आपकी कॉपी भरी है तो इसका मतलब वो समझेगा कि आपने पढ़ाई की है, आपको अच्छे नंबर देगा और आप वास्तव में अच्छे नंबर लेके आएंगे। अगला पॉइंट है, उत्तर को उत्तर को पॉइंट देकर लिखें। देखिए पॉइंट कैसे, आप किताबों से पॉइंट याद है आपको या नहीं, याद है किताबों से किसी प्रश्न का तो उसका पॉइंट दे, या अपने आप से पॉइंट बनाए। पॉइंट मतलब हेडिंग बना के लिखें। एक तो हेडिंग बनाए तो आपका एक लाइन हेडिंग की, दूसरी लाइन से लिखना चालू करेंगे। और यदि हेडिंग बना के लिख रहे हैं तो उसका आपकी कॉपी जांचने वाले पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि आप हेडिंग बना के लिख रहे हैं तो आपको जानकारी है। और यदि आपको किताब से हेडिंग याद है तो ठीक है, नहीं उस उत्तर से संबंधित खुद हेडिंग बनाएं, अपने आप से हेडिंग बनाएं और हेडिंग बना के उसकी व्याख्या करें। आपको पन्ना भरने में भी आसान हो जाएगा और एग्जामिनर को, कॉपी जांचने वाले को प्रभावित करने में भी आप सफल हो जाएंगे और अच्छे नंबर ले आएंगे। 95+ आपका नंबर आएगा, यह हमारा वादा है। कॉपी कैसे जांची जाती है वो हर बार बच्चों से पूछिए, अपने साथियों से पूछिए, दोस्तों से पूछिए और अपने अध्यापक से पूछिए। एक एक लाइन, एक एक पन्ना कोई नहीं पढ़ता है, तो हेडिंग बना के, हेडिंग लिखकर उसकी व्याख्या करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। अगला, उत्तर अच्छे शब्दों में लिखें। देखिए अच्छे शब्दों का
दो माने हैं। एक तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग से भी कॉपी जांचने वाला प्रभावित होता है, ये सत्य है। राइटिंग पे भी नंबर मिलते हैं, सत्य है। शब्द का मतलब कुछ बच्चे बोर्ड की कॉपी में उनको नहीं आ रहा तो अनाप शनाप बातें लिख देते हैं, उससे जो नंबर मिलने वाले होता है वो भी नहीं मिलता है। आपका जो कॉपी जांच रहा है, जो आपको नंबर मिलने चाहिए, वास्तव में वो नंबर नहीं मिलता, वो नंबर भी वो काट देता है। तो शालीनता भरे शब्द लिखें, ये हुआ अच्छे शब्द, और अच्छी राइटिंग में लिखें। कोई उल्टी सीधी बात ना लिखें। जो भी शब्द लिखें, जो भी वाक्य लिखें, ऐसा लगे कि आप बहुत सभ्य छात्र हैं और राइटिंग भी आपकी अच्छी हो। इन दोनों बातों का प्रभाव पड़ेगा कि आप 95+ नंबर ले आएंगे, समझिए। अब चौथा पॉइंट है, नहीं आ रहा है फिर भी लिखें। तो नहीं आ रहा तो कैसे लिखेंगे? देखिए, नहीं आ रहा है फिर भी लिखें। जो उस वक्त तुम्हें याद है, कुछ भी याद है, लिखें जरूर। आपने साल भर पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको याद है या नहीं याद है, उस वक्त जो आपके दिमाग में बातें आ रही हैं, जो पॉइंट आ रहे हैं, जो लाइन आ रही, आप बना बना के लिखें जरूर। नहीं याद आ रहा, आपको कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी जो आ रहा है आपके दिमाग में, जो शब्द आ रहे हैं, जो लाइन आ रहे हैं, शालीनता भरे पर लिखें। हम मानते हैं कि आप प्रश्न दूसरा है, आप कुछ दूसरा कुछ लिख रहे हैं। शुरुआत में कुछ उस प्रश्न से संबंधित 1-2 लाइन लिखें। उसके बाद में नहीं आ रहा है तो ना आने से अच्छा है जो आ रहा है वही लिखें। नहीं आ रहा है, चलिए हम मान गए, पर कुछ ना कुछ आप बना बना के लिखें, अपने आप से उसको जोड़ जोड़ के लिखें। पर शालीनता भरे शब्द में ऊपर बता चुका हूँ, पर लिखें जरूर। नहीं आ रहा है फिर भी लिखें, सोच सोच के लिखें। कुछ भी आ रहा, प्रश्न कुछ दूसरा पूछ रहा है, आपको कुछ दूसरा आ रहा, फिर भी आपको लिखना ही है। तो चलिए, LP सरकारी जॉब चैनल पर आपको हम बार बार याद दिलाते रहेंगे कैसा उत्तर आपको लिखना है। तो LP सरकारी जॉब चैनल से आप जुड़िए और समय समय पर ये आपको सूचना देता रहूँगा। LP सरकारी जॉब चैनल से जुड़ेंगे, हम छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा, आपको अवगत कराता रहूँगा कि आप 95+ नंबर कैसे ला सकते हैं। और उसका एक ही मूल मंत्र है, कॉपी भर कर आएँ, उत्तर को पॉइंट देकर लिखें। उत्तर अच्छे शब्दों में, शालीनता भरे शब्दों में होना चाहिए, और नहीं आ रहा है फिर भी लिखें। लिखना ही है आपको, और आप 95+ नंबर आएंगे। रिजल्ट जब आप देखेंगे तो आप, आपके माँ बाप, आपका शिक्षक खुश हो जाएगा कि आपने वास्तव में मेहनत किया है। जबकि मेहनत तो आप खुद जान रहे हैं क्या किए हैं, ये आपको एक रास्ता बता रहा हूँ। तो चलिए, अच्छे नंबर लाने के लिए हम आपको सूचना देते रहेंगे, क्या करें, कैसे अच्छे नंबर लाएं, ये हम बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे। तो अब फिर अगले सेशन तक के लिए हम आपसे वादा लेते हैं। धन्यवाद।